ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात निकाय चुनाव की। जी हां, निकाय चुनाव में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस ने 619 वार्डों में दर्ज की है जीत, जबकि बीजेपी ने 548 वार्डों पर कब्जा किया है। सत्ता की चाबी निर्दलियों के पास। चुनाव में 595 निर्दलियों की हुई है जीत। तो निकाय चुनाव में यहां पर कांग्रेस के लिए बल्ले बदले। राजस्थान के पंचायत चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने सूबे की नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में जबरदस्त वापसी की है। चलिए सीधा हम आपको ले चलेंगे सुधीर के पास, जहां पर गुलाब चंद कटारिया उनके साथ मौजूद हैं। सुधीर, क्या कहा जाए इस निकाय चुनाव के जो मैंडेट आए हैं उसको लेकर के, क्या कहना है नेताओं का और खास तौर पर बीजेपी का? देखिए, प्रदेश के 12 जिलों के 50 निकाय के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के लिए तो आशाप्रद इसलिए हो जाते हैं कि निर्दलीय जो 32 निकायों में जीत के आए हैं, तो वो हमेशा होता है कि जो सत्ता पक्ष में होता है तो निर्दलीय उन्हीं के साथ जाना पसंद करते हैं। लेकिन भाजपा के लिए यहाँ बुरा इसलिए हो जाता है कि पंचायत राज में परचम लहराया लेकिन शहरी निकायों ने उनको ठुकरा दिया, यानी 4 तक सिमट कर बीजेपी रह गई। जिस पंचायत राज चुनाव में तारीफ करी, सब किया, लेकिन क्या बीजेपी का जो शहरी मतदाता है, या यूं कहें कि जो पढ़ा लिखा एलिट क्लास जो मतदाता है, वो बीजेपी से रुष्ट क्यों नजर आया? नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है गुलाब कटारिया, उनसे बात करते हैं। क्या वजह माने? कुछ ही दिन पहले, ये कहें कि 2-5 दिन पहले रिजल्ट आते हैं पंचायत राज के, उसके अंदर बीजेपी को फतेह हासिल होती है और बीजेपी की ओर से कहा जा सकता है कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, सरकार ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन अब निकाय चुनाव में जो शहरी क्षेत्र का मतदाता है उसको लेकर जो आपकी प्रतिक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी? क्या शहरी क्षेत्र का मतदाता बीजेपी से नाराज हो गया? देखो, निश्चित रूप से हमें इसमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर इसका विश्लेषण कोई भी राजनीति में रुचि रखने वाला करेगा तो निश्चित रूप से वो कुछ चीज़ों पर पहुंचेगा। लगभग 1700 से अधिक पार्षदों के चुनाव हुए, कांग्रेस भी 620 पे अटकी, इसका मतलब 1/3। निर्दलियों की संख्या भी इतनी अधिक आई। तो मैं सोचता हूं कि इस बार टोटल बीजेपी लड़ी कितने पे और हारी कितने पे, उसका विश्लेषण करना होगा। कांग्रेस लड़ी कितने पे और कितनी सीटें छोड़ी उसने, और फिर कांग्रेस ने निर्दलियों को ही फील्ड में उतार करके वोट डिवाइड करने की जो गणित या जो कुछ स्ट्रेटेजी की होगी, उसका परिणाम तो सारे चुनाव का विश्लेषण करने से ही बाद में होता है। लेकिन कांग्रेस को इस पे कोई अभिमान करने की बात नहीं है। मतलब जितनी सीटें लड़े हैं उसकी 33% सीटें आपको मिली है। मैं सोचता हूं कि लगभग 32-31% निर्दलियों को मिली है और 30% हमको मिली है। तो आपका और हमारे बीच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप 50% से अधिक ऊपर क्रॉस कर जाते तब तो ये मानते हैं कि भाई हाँ, आपको वास्तव में विजय हासिल हुई है। जनता ने विजय नहीं दी, लेकिन आपने स्ट्रेटेजिकली कोई न कोई ऐसा खेल किया है जिसके कारण से ज़्यादा निर्दलियों को खड़ा करके वोटों को डिवाइड करके और डिवीजन के आधार पर चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र किया। ये तो बीजेपी के लिए केवल संतुष्टि वाली बात हो सकती है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हुआ कि आपको तो 1-1.5% वोट ज्यादा मिले हैं, बाकी वोट तो लगभग बराबर है, लेकिन सत्ता में तो कांग्रेस आई, तो उसी तरह पे ये बात हो रही है। मैं संतुष्टि की बात कभी करता नहीं, मैं हकीकत की बात करता हूँ। क्योंकि इसको जब टेबल पे जमा करके देखा जाएगा तो समझ में आएगा कि कुछ जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः निर्दलियों पर ही डिपेंड करने की स्थिति राजनीति होगी, जबकि सामान्यतः होना ये चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में द्वंद्व हो, ठीक समझ में आता है। ये एक तरह से कांग्रेस की जो वो सोची समझी, जो अभी ये पंचायत समिति में भी चाहते थे, वेट तो इसीलिए किया था कि ये बिना सिंबल के चुनाव कराएं ताकि उसमें जो जीते सो हमारा। और मैं सोचता हूँ इस गणित में भी यहाँ इनकी यही निकलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से निर्दलियों की जो बाहर आई है, मैं सोचता हूँ जितने पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट नहीं लड़े होंगे निश्चित तौर पर ये मंथन करने की आवश्यकता है। सुधीर, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ गोवर्धन भी जुड़े हैं, उनके साथ प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, क्या बीजेपी ने तो अपने तरफ से कहा है कि जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, इसलिए उन्होंने ये जीत दर्ज की है। कांग्रेस के लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी शहरी पार्टी है और शहरी पार्टी में कांग्रेस ने यहां सेंध लगाई है। क्या कहना है उनका?
बिल्कुल, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास थोड़ी देर बाद सामने आएंगे और निकाय चुनाव को लेकर के जो परिणाम आए निकाय चुनाव के उन पर हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन कांग्रेस में कल भी जब ये निकाय के नतीजे आए थे उसके बाद में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि कम से कम कांग्रेस 35 से 40 निकायों में उन्होंने अपने चेयरमैन बनाने का दावा किया था। निर्दलीयों की संख्या जीतने को लेकर के भी हमने डोटासरा से सवाल किया था, तो उनका साफ तौर से ये कहना था कि एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत बहुत सारी जो निकाय हैं वहां पर कांग्रेस के ही नेताओं को टिकट न दे करके निर्दलीय उतारा गया था। ये कांग्रेस का तर्क है। अब आमतौर पर अब तक का अनुभव निश्चित तौर पर इसी पर हमें हम जवाब लेते हैं। गुलाब चंद कटारिया सुधीर के साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी की ज्यादा से ज्यादा निर्दलीयों को जिताया जाए और निर्दलीय जीत करके ही यहां पर किंग मेकर की भूमिका में होंगे, ये स्ट्रेटेजी को लेकर के बीजेपी क्या कहना चाहेगी? हाँ बिल्कुल, ये सवाल अभी भी किया था, फिर दोबारा करते हैं कि अब क्योंकि निर्दलीय हमेशा सत्ता के साथ जाता है तो निर्दलीय की भूमिका जो रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी। बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है नहीं, बीजेपी विपक्ष में, तो निर्दलीय भी नहीं आएंगे आप लोगों के साथ में? देखो, इस सरकार की मंशा ही खरीद फरोख्त के आधार पर इन पर कब्जा करना है। आपने देखा होगा रिजल्ट 11 तारीख को निकल गया, अध्यक्ष का चुनाव होना है 20 तारीख। ये गैप किस काम के लिए? ये इस बात को इंगित करती है अब तक का पुराना इतिहास सारा टटोल गया। कभी भी इस प्रकार की गैप चुनाव के परिणाम के बाद नहीं हुई। ये अब की बार जिस प्रकार से किया है वो केवल और केवल जो जीत के आते हैं उनको इधर उधर करके किसी प्रकार, क्योंकि यहाँ दल बदल कानून लागू नहीं होता है और इस कारण से कांग्रेस की मंशा इस देश के लोकतंत्र में खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना, ये उनका मंशा रही है, जिसके कारण से इस राजनीति में इस प्रकार की गिरावट आई जो भविष्य में इनके लिए भी और हमारे लिए भी एक सोचनीय विषय होगा। आरएलपी निश्चित तौर पर हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़ चुके हैं गोवर्धन के साथ। गोवर्धन, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस अब खरीद फरोख्त करना तेज कर देगी क्योंकि निर्दलियों की संख्या ज्यादा है, किंग मेकर की भूमिका में वो है। बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पंचायती राज चुनाव में जब से हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। शहरी निकाय के चुनावों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री और जयपुर के प्रमुख कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। प्रताप जी, निकाय चुनाव में ऐसा जो रिजल्ट आया है, क्या कारण है? लेकिन निर्दलियों की बहुत बड़ी संख्या, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन दोनों पार्टियों के लिए भी है। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त का दौर है, अब तेज होगा। देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए, पूरी दुनिया और पूरा देश से बीजेपी कांग्रेस से नहीं चलता है। एक पावर है जो दुनिया को चलाती है। ये हानि लाभ यश अपयश जय पराजय सब विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। ये राम का तो नाम लेते हैं लेकिन राम को मानते नहीं है। दिक्कत ये है कि जब पंचायत चुनाव में थोड़ी सी इनको सीटों पे बढ़त मिली, परसेंटेज ऑफ वोट तो इनका कम आया, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्लियर कर दिया कि परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस का ज़्यादा है। लेकिन आपने नोट किया होगा, जैसे ही ये बढ़त इनको मिली, इनको लगा पता नहीं हमने क्या कर दिया, क्योंकि जयपुर जोधपुर कोटा ये हार गए थे निगमों में, परसेंटेज ऑफ वोट हमारा ज़्यादा था। तो ये चिल्लाने लगे कि देश में जो ये किसान आंदोलन हो रहा है ये तो सब बकवास है, ये किसान जो अभी हैं ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तान के समर्थक हैं, ये देश के विरोधी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। आप मुझे ये बताइए, ये आंदोलन कांग्रेस बीजेपी ने खड़ा किया है? कांग्रेस ने तो जब राहुल गांधी जी लोकसभा में लड़े तो उन्होंने विरोध किया, भाई किसान विरोधी बिल नहीं चलेंगे, आप इस देश के ऊपर मत थोपो, क्योंकि आप ये नतीजे आए हैं, इसका मतलब कि किसान आंदोलन का प्रभाव है, क्योंकि गंगानगर में भी आपको फायदा मिला है। लेकिन दूसरा सवाल काउंटर ये होता है, फिर पंचायत में फायदा क्यों नहीं मिला? आपकी बात ठीक कह रहे हैं आप, पंचायत में परसेंटेज ऑफ वोट हमारा है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं बीजेपी को कि 2 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने इनके घमंड पर, किसान का दर्द इतना ज्यादा है कि उसके दर्द को भगवान ने स्वीकार किया, उसके हाथ में हथौड़ा मिला और उसने ठोक दिया इनको। ये जब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि ये तो किसानों का रेफरेंडम है, ये लोकल बॉडी जो लोकल चुनाव है पंचायतों में, ये तो हमारी जीत है, किसान विसान कुछ नहीं, ये विरोध क्या होता है? अरे भाई, जब किसान बिल मांग ही नहीं रहा, तो आपकी जो दादागिरी घमंड झूठ फरेब और धोखा है, इस देश ने कई बार देखा। 15 लाख रुपए दे देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। आप जो डायलॉग बाजी करते हैं, मैं तो दुख होता है मुझे कटारिया जी को सुनकर, इतने सीनियर लीडर हैं
उनकी भाषा जिस तरह की है, जिस तरह से बीजेपी के लोग भाषा बोल रहे हैं, इतना घमंड दिखाते हैं, कांग्रेस की गहलोत सरकार का बिल्कुल हालात खराब, ये अपने आप जर्जर होकर गिर जाएगी। कभी कहते हैं हम इस सरकार को 6 महीने में गिरा देंगे, कभी ये कहते हैं कि साहब इनको तो रेफरेंडम मिला ही नहीं है, तो हमारे साथ है पूरे राजस्थान की जनता। अब जैसे रिजल्ट आए तो अब आप तीसरे नंबर पर हैं भाई साहब बीजेपी, पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर निर्दलीय, तीसरे नंबर पर बीजेपी। ये जनता ने रिजेक्ट किया और इनके घमंड पर चोट मारी, क्योंकि आपने तो इसको सीधा किसान आंदोलन से जोड़ दिया, हमने तो नहीं जोड़ा, इन्होंने जोड़ा। घमंड मत करो, ऊपर वाले की लाठी बहुत भारी है, आवाज नहीं करती, तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर दिया, आपको जमीन सुंगा दी, रिजेक्ट कर दिया लोगों ने बीजेपी को। सवाल ये पैदा होता है कि जो नतीजों का अपन विश्लेषण करते हैं, निर्दलीय ने दोनों का खेल बिगाड़ा है और अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करके खरीद फरोख्त करेगी, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, बीजेपी को लगाने चाहिए आरोप, विपक्ष में बैठे हैं, यदि आरोप नहीं लगाएंगे तो लोग कहेंगे विपक्ष की भूमिका देखो, कोई आंदोलन तो कर नहीं पा रहे, सड़कों पर कोई विरोध दर्ज करा नहीं पाए 2 वर्षों में, कोरोना संकट में डर गए, अंदर जाकर बैठ गए, जनता के बीच में गए नहीं, काम कोई किया नहीं। इनका सीधा सा फंडा है, बार बार लोगों को, जहां अब किसानों में जो आंदोलन चला उसमें 99% हिंदू बैठा है वहां पर। अब वो तो उनके धर्म पर भी चैलेंज करने लग गए कि जो वहां बैठा है वो हिंदू नहीं है, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का। अरे आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट कर दंगे फसाद करा के वोट लेना चाहते। आप देखिए, हम उन्नति, तरक्की और विकास का नारा देती है कांग्रेस की गहलोत सरकार, और ये नारा देती है अरे सावधान हो जाओ हिंदू मुसलमान के नाम पर। अरे भाई, हमसे बड़े हिंदू हैं क्या ये? हिंदू किसी को मारता नहीं, हिंदू किसी से लड़ता नहीं, हिंदू किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं। जो राम के भक्त हैं वो ना रहीम से नाराज है ना किसी और से, हिंदू मुसलमान। ये जो पूरे नतीजे हैं उनको देखा जाए तो आपके 18 एमएलए ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मंत्री भी केवल एक मंत्री इस टेस्ट में पास हुए, उनके इलाके में भी नहीं है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? अलार्मिंग तो है इन नतीजे दोनों पार्टियों के लिए। बिल्कुल अलार्मिंग होते हैं नतीजे, और कांग्रेस बीजेपी वाले तो अलार्मिंग नहीं है, वो तो महान है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो राम से भी बड़े हैं और उनका घमंड, राम तो कभी घमंड करते ही नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, लेकिन राम के सिद्धांत को नहीं। ये तो रावण के रूप में घमंड करते हैं। झूठ, फरेब, धोखे की राजनीति बीजेपी करती है। इनके नेताओं के मुंह से कोई ढंग की बात नहीं निकलती। कोटा में बच्चों का मामला होता है तो भी राजनीति करते हैं, बाकी जगह किसान का आंदोलन होता है तो भी राजनीति करते हैं, सच कभी नहीं बोलते। जी, सुधीर हमारे साथ हैं। सुधीर, अब सवाल करेंगे। जी सुधीर जी, आपने सुना होगा कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी पे आरोप लगाया गया है कि झूठ फरेब की राजनीति करती है, घमंड की राजनीति करती है। किसानों का जो मुद्दा था बीजेपी ने बिल पास कर दिया, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने उसका विरोध किया और उसी का नतीजा है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर उसको बढ़त मिली है, बीजेपी को नकार दिया गया है। मैं सोचता हूँ शायद जिन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया उनको शायद नॉलेज नहीं है। किसान शहर में नहीं रहता है, किसान गांव में रहता है। शहर में 2-4% लोग रहते होंगे भले ही, लेकिन इसको इससे जोड़ना है, मतलब ये झूठ की भी पराकाष्ठा है और एक तरह से आरोप प्रत्यारोप की भी सीमाएं लांघ गई है। मैं उन्हें चुनौती करता हूं कि आपने ये जो 1700 सीटों में से कितनी तो स्वयं ने लड़ी और कितनी सीटें आपने बिना सिंबल के भगवान भरोसे छोड़ करके इस गेम को खेला है। इसका डिटेल आने के बाद ही आपको पता लगेगा कि वास्तव में जिस ढंग की राजनीति आपने की ना, वो राजनीति आपको भी महंगी पड़ेगी और उन सब पार्टियों को पड़ेगी। और भविष्य में इस प्रकार से धनबल वाले लोग आकर के चुनावी दंगल में पड़ेंगे और फिर बाद में 8-8, 10-10 दिन दे करके खरीद फरोख्त के आधार पर आप इस लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हो। जो पहली बार आपने 11 तारीख को परिणाम आ जाते हैं, 13 तारीख को रिजल्ट निकल जाते हैं और 20 तारीख को चेयरमैन के चुनाव करते हैं। ऐसा कहां से आदमी को ढूंढ करके वोट तक पहुंचाना है जिसके लिए आपने इतना समय दिया? इसका मतलब तय है कि जितनी खरीद फरोख्त हो सकती है इस लोकतंत्र को बिगाड़ने का प्रयास करो। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये जो टाइम फ्रेम रखा गया है, 13 तारीख को रिजल्ट और 20 तारीख को अध्यक्ष का निर्वाचन, जो भी नगर पालिका नगर परिषद है, ये सवाल भी लाजमी उठता है कि ये प्रताप सिंह जी से ये सवाल किया जाए। परिवहन मंत्री खाचराबाद से ही ले लेते हैं क्या? देखिए कटारिया साहब, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन ये मानकर चलिए, आपको याद होगा मैंने आप ही के चैनल पर कहा था और उस वक्त बताया था कि ये जो चुनाव हो रहे हैं
इस चुनाव को लेकर हम हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हम कह रहे थे कि भाई ये निगम के चुनाव आप अभी मत कराओ। तो उस वक्त बीजेपी कुछ बोली नहीं और चलो निगम के चुनाव हो गए। फिर इस बात को इश्यू बनाया गया कि साहब बीजेपी बोलती रही कि साहब ये तो डर गए, कोई बात नहीं, अब चुनाव हो गए, अब हम जीत गए। अब ये कह रहे हैं कि ये निर्वाचन आयोग हमारे उससे नहीं चल रहा, हमारे उससे चलता, तो निर्वाचन आयोग हमारी हाँ में हाँ मिलाकर हम जब चुनाव नहीं कराना चाहते तो निर्वाचन आयोग ये कहता है कि भाई कांग्रेस नहीं चाहती तो हम भी नहीं चाहते हैं, तो निर्वाचन आयोग में आप करो ना शिकायत। ये टाइम फ्रेम हम नहीं करते हैं तय, ये निर्वाचन आयोग करता है। लोगों ने देखा हम कर रहे होते तो ये चुनाव कैसे होते। हम तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चुनाव रोकने के लिए गए थे और चुनाव हम जीत गए। ये जिस तरह की भाषा बोलते हैं लोगों को, ये इतना झूठ बोलना, बरगलाना, ये टाइम फ्रेम हमने दिया है कि अब सारा ये नतीजे हम तय करते हैं, ये डेट हमने तय की है, ये निर्वाचन आयोग तय करता है। जिसने कांग्रेस की बात नहीं मानी, हमने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कहा था अभी आप चुनाव मत कराओ, निर्वाचन आयोग अड़ गया, निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिजेक्ट कर दिया। निर्वाचन आयोग हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। ये गोवर्धन जी जो मेरे साथ खड़े हैं ये भी जानते हैं कि प्रेम सिंह मेहरा जी के पास जो हम लोग मिले थे कांग्रेस के लोग, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इसलिए निर्वाचन आयोग को आप चैलेंज कर रहे हैं, आप सीनियर आदमी हैं। अब आप कह रहे हैं आप तीसरे नंबर पर आए, तो आप ये तो बोलो कि हाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर आ गई, हमें वोट नहीं मिला, हम किसान आंदोलन के लिए जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ पकड़ा गया। जनता, राजस्थान की जनता, देश की जनता किसान की आवाज नहीं है, अब ये हिंदुस्तान की आवाज है। बीजेपी समझने को तैयार नहीं है, मोदी सरकार समझने को तैयार नहीं है। जबरन किसान बिल मांग नहीं रहे, जबरन देंगे। देश नोटबंदी मांगेगा नहीं, जबरन देंगे। 15 लाख का वादा झूठा करेंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे नहीं। क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो भी पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे। लगातार बोलते ही रहते हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोलते। आपकी बोलने की अपनी एक सीमा होनी चाहिए। एक ही विषय को बार बार खड़ा कर रहे हो। आप अपनी बात मैं रखिए, आपसे अपनी एक बात सवाल रखिए। पूछ रहा हूँ, शहर में किसान रहता है, शहर मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, पर मैंने अब तक जो 40 साल में पढ़ा है कि शहरों में किसान 5-7% रहता है, गांवों में 95% किसान रहता है। ये किसान को जोड़ करके अपनी पीठ थपथपाने का काम बंद करो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपका विश्लेषण करोगे ना कि कितनी सीटें आपने निर्दलियों के खाते में छोड़कर आपके बिना सिंबल दिए चुनाव लड़ाया, तब जाकर के आपको फिगर के आधार पे पता लगेगा कि वास्तव में आपने इस खेल करने के लिए। और जहां तक चुनाव की कराने की मेहरा जी का जो बात कह रहे हैं ना, मेहरा जी चुनाव की तारीख तो तय कर सकते हैं, चुनाव कराना तो तय कर सकते हैं, पर ये 7 दिन का गैप देना मेहरा जी तय नहीं कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा कौन सा जादू हुआ जिसके कारण से रिजल्ट और उसके बारे में अध्यक्ष के चुनाव के बीच में 7 दिन की गैप देनी पड़ी? क्या पहले चुनाव नहीं होता था? रिजल्ट नहीं आते तब तक मेरा पार्षद हैं, ये कोई हवा में उड़ गए जो ढूंढ के लाने में देर लगेगी। आप एक दिन में चुनाव करा सकते हो, लेकिन आपने खरीद फरोख्त के आधार पर ये जो इतना कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर दिया। मैं तो, मुझे तो बहुत दुख है इस बात का कि आदरणीय कटारिया साहब ये कह रहे हैं इसको किसान आंदोलन से जोड़कर मत देखो। पंचायत जीतते हैं, वहां पे कुछ सीटें ज्यादा आ गई तो कह रहे हैं कि अब ये किसान का जो मुद्दा है फेल हो गया, किसान हमारे साथ खड़ा है, किसान का विरोध नहीं है। अब जब आप हार गए तो कह रहे हैं कि ये डेट, मेरे को इतना ही बता दो, आप हार गए, किसान शहर में रहता है गांव में रहता है? ये तो निर्वाचन आयोग वाले क्लियर कर देंगे। न्यूज 18 वालों से मैं कहूंगा पीएस मेहरा जी से भाई ये तो अपने आप में स्पष्ट हो गया कि हमको कम सीटें मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये 7 दिन का गैप 70 साल में पहली बार देने की जरूरत कहाँ पड़ गई? इसके पहले भी तो चुनाव होते थे, बीजेपी को इतने चुनाव में 7 दिन का गैप जरूरत क्या है? बीजेपी के घमंड पर चोट पड़ी, जो घमंड की भाषा भारतीय जनता पार्टी ने मैं रिजेक्ट नहीं किया, तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। बहुत ज्यादा आज गुलाब चंद कटारिया आपको चुनौती दे रहा है, के ऊपर चोट, गुलाब चंद कटारिया आपको चुनौती दे रहा है। ये आपका घमंड चूर करके ही छोड़ूंगा इस बुढ़ापे में भी, ये ध्यान रख लेना। इस बुढ़ापे में भी तुम्हारा घमंड चूर करके ही जाऊंगा ये दुनिया से। जो आप गुस्सा करते हैं, मेरा घमंड चूर मत करो, की बातें मत करना, जनता को चुनौती मत दो। आपका घमंड, आप जिस उम्र में हैं, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह गुस्सा करें, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, बड़े लीडर हैं, आपको मैं हाथ जोड़ के कहूंगा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको कहीं लगता है पार्टी का अस्तित्व नहीं बचा, हिंदुस्तान के लोगों ने जिसको रिजेक्ट कर दिया।
आप चाहो क्या जिस बात मंच पे करते मैं हैं आने भाई को साहब, तैयार हूं आपको दादा, कांग्रेस अभी तो बीजेपी फेफड़े पर में आगे दम है। अस्तित्व नहीं बचा। कल आपको बीजेपी को हराया है कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का सवाल उठा रहे, कांग्रेस ने कल आपको अरे हराया है। वाह, और अरे आप ये तीसरे नंबर पर रामायण, गए भाई साहब, फिर भी आप ये कह रहे हो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं अरे बचा। राजस्थान में तो आप आज हार की गए तारीख चुनाव में और आप अस्तित्व आज की बात आप कर रहे हैं। कम से कम 33% प्लीज, सीटें जीते कांग्रेस हो। के गहलोत सरकार के काम को आपने भी कई बार धन्यवाद दिया है। 33 आज आप सच बोल दीजिए कि आप 33% हार गए, हार को स्वीकार कर लीजिए। आपके पार्षद इसमें कितने जीत मैं के ये नहीं हैं? कह रहा आगे क्या होगा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। मैं सोचता हूं, हमारा भी आपसे घमंड, पूछ रहा हूं। हमारा घमंड भी नहीं चल सकता, आपका भी नहीं मैं चल पूछ सकता। रहा हूं, घमंड सबका भगवान आपके तोड़ता है, आपका पार्षद घमंड कितने जीत कल के आए? भगवान ने तोड़ दिया, क्योंकि आप लगातार आप किसान के आंदोलन से कह रहे थे। और अरे आपके पार्षद तो यार ये 33% पार्षद जीते कि नहीं जीते, आपके सिंबल पे 33%, इस बात को तय करो कि 37% पार्षद जीते कि नहीं जीते। 33% से आप जीते हुए हो तो फिर हिंदुस्तान में ये 50% का क्या मतलब निकलता है? सिंबल बिना देकर के चुनाव लड़ाते हो, एक ही जगह 5-5 खड़े करते हो। अलग बात है सिंबल पर कितने जीते, आपके पार्षद सिंबल पर हमसे कम जीते हैं। हाथ के निशान के पार्षद ज्यादा जीते हैं कांग्रेस के निशान पर, और बीजेपी के निशान पर निर्दलियों से भी कम। हम पहले नंबर पर आए, आप निर्दलीय दूसरे नंबर पर, बीजेपी तीसरे नंबर पर। और हम कोई तोड़फोड़ नहीं चाहते, सिर्फ तोड़फोड़ से ही सब कुछ होता है। सिंबल देने से डरते हो यार, आपका पार्टी का दम तो इतना है कि आप सिंबल देना में डरते हो। वोट से चलती है। भैया आप अरे आपकी पार्टी हमारा को इतना वादा नहीं है कि सिंबल पर चुनाव लड़े। ये लगा था कि ये पंचायतों में क्या हुआ, लेकिन सिंबल पे चुनाव लड़ते ना, सिंबल पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं और हमसे बात कर रहे हो। निकाय चुनाव में रिजेक्ट कर दिया। राजस्थान की जनता को लगा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के मन को मजबूत करना है और गहलोत सरकार के उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्होंने निकाय में, आप अखबारों में छपा कि कांग्रेस धराशायी, बीजेपी ने कहा कांग्रेस खत्म, और 2 दिन बाद रिजल्ट आते हैं तो आप मत बोलो भैया, आप मत बोलो। मैं सोचता हूँ दूसरों को बोलने का मौका दो, सरकार केवल आप मत बोल के समय खराब करो। गहलोत सरकार को सारा समय आप ही कंज्यूम करोगे क्या? तो हाथ जोड़कर सारा कंज्यूम समय आप ही करोगे। काम मैं सोचता हूँ आपको अपनी बात कहने का हक है हमारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलना शुरू करो तो खत्म ही नहीं करो। तरक्की विकास का नारा देते हैं और ये झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी करती है। बीजेपी से सावधान रहो, बीजेपी से सावधान रहोगे तो देश में उन्नति, तरक्की, विकास की राजनीति होगी, सच्चाई की राजनीति होगी। किसान के साथ खड़े होकर हिंदुस्तान की पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है, देश सावधान है और बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। ये आपके नेता ही जेल गए भैया, आपके नेता ही जेल गए, भ्रष्टाचार करके गुलाम दिल्ली को आपके नेता जेल भुगत के आए। हिंदुस्तान का किसान खड़ा है, हिंदुस्तान का किसान दिल्ली को रोक कर बैठा है, हिंदुस्तान की जनता किसान के साथ खड़ी है। आप भी जाके खड़े हो जाओ ना यार। भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है, किसने रोका? आप और आपका मुख्यमंत्री खड़े हो जाओ। मेरे को आगे मीटिंग है। ये जो आपने ना, आप 1/3 पे जीत के आए हो भले आदमी के साथ ही खड़े। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सोचो भाई साहब। अपनी, हमारी कम सीटें आई है, इसके कोई नकार नहीं रहा हूँ मैं नकार नहीं रहा हूँ कि हमारी सीटें कम आई, लेकिन आपने भी जिस प्रकार से 1/3 33% सीटें जीत करके आपने लोकतंत्र को गलत रास्ते में ले जाना, अपने सिंबल पे खड़ा करने की हिम्मत जिस पार्टी में नहीं हो, वो पार्टी क्या बात करती है लोकतंत्र की? अगर ये 100% सिंबल पे लड़ाते ना और फिर इतना तेजी से भाषण देते तो भाषण सुनने लायक होता। अपनी हिम्मत नहीं है, सिंबल देके लोगों को चुनाव लड़ाओ और बैक रास्ते से घुसने का प्रयास करो और लोकतंत्र को मटिया भेंट करने के लिए खरी खरो पर। राजस्थान में जो चुनाव है उसमें बीजेपी जितने सीटों पर निशान पर लड़ी है, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ी है। जहां वो आप नहीं लड़े, आप भी सिंबल से नहीं लड़े भाई साहब। एक वो आप नहीं लड़े बीजेपी कार्यालय में, जहां हम सिंबल पर नहीं लड़े, आप सिंबल पर नहीं लड़े। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि आप तीसरे नंबर पर आए हैं, कांग्रेस पहले नंबर पर आई है, निर्दलीय दूसरे नंबर पर आए, बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। 50 नगर पालिकाओं में बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने ये कहा कि किसान का जो आंदोलन है वो गलत है, हमको वोट मिल रहा है। आपके और ट्वीट कर रहे हैं, देखो राजस्थान के किसान ने इस किसान आंदोलन की हवा निकाल दी, हम पंचायतों में जीत गए। दूसरे ही दिन उसी किसान ने, क्योंकि किसान हर घर में, हर जाति धर्म में, हर कस्बे, हर गांव में है, छोटे कस्बों में उन्हीं किसानों के परिवारों ने कहा कि हराओ बीजेपी को, नहीं तो ये तो इसको किसान आंदोलन से जोड़कर देखने लग गए और वो आप हार गए चुनाव।
इसलिए मैं तो भाई साहब ये ठीक कहता है हूं भैया, कि ठीक इसमें है, तुम्हारा यहाँ घमंड पर चूर आप करके हार्डवेयर बताऊंगा की थोड़े दिन जोड़ बाद तोड़ आने से वाले राजनीति चुनाव होती। में तुम्हारा ये यदि तो सिर्फ अभिमान जोड़ बदल। तोड़ से ही राजनीति होती तो आप मुझे आप ये बताओ, तो अब की जोड़ बार तोड़ से राजनीति होती तो फिर ऐसा जिला है। प्रमुख सारे हमारे ही बनते हैं। वो तो आपने कोशिश कर ली ना, लेकिन फेल हो गए। आपने कोशिश करने में कोई कमी रखी क्या? अजमेर में रखी क्या कमी रखी? आपने बूंदी में कमी रखी क्या? उसके बाद भी आप हारे हो ना। अरे 21 में से 14 बीजेपी के बने, इसको स्वीकार करने में तो आपको जोर आ रहा है। और मुझे कह रहे हो मैं तीसरे नंबर पर आया हूं, ये स्वीकार करता हूं। लेकिन आप लोग सिंबल पर टिकट देकर के चुनाव लड़ाने की स्थिति में राज की पार्टी होते हुए नहीं है, तो फिर क्या दुर्भाग्य। 14 बने, 14 गिनती कर लेना। अगर नहीं गिनती हो तो दोबारा एक बार लिस्ट पढ़ लेना, ताकि गिनती सही हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 21 में से 14 जो जिला प्रमुख हैं, वो जो रिजल्ट आ चुका है वो तो आपके ही, हम हमारे कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके बने हैं। लेकिन ये तय बात है कि कल जो रिजल्ट आए, आज जो रिजल्ट आए, उन नगर पालिकाओं में आप हार गए और वहां पे आपके 14 बने। वो तो मैं भी भाई साहब नहीं झुटला सकता। लेकिन जैसे ही घमंड के स्टेटमेंट आए, वैसे ही निकाय चुनाव में दूसरे दिन ही वोट खिलाफ दे दिया लोगों ने कि भाई ऐसा नहीं, इसको ऐसे मत जोड़ो। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो रिजल्ट आता है वो जनता देती है। और ये जो अभी ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। अगला चुनाव फिर आ रहा, अगला चुनाव फिर आ रहा। अभी आपको अभी ये आज नोट कर लो, रिकॉर्ड पर नोट कर लो, अगला चुनाव फिर आ रहा है। अगला चुनाव फिर आ रहा है, उसमें गुलाब चंद बताएगा। अगला चुनाव आ रहा है, आपको घमंड क्या है मैं बताऊंगा। बिल्कुल अगला चुनाव क्या नहीं भाई साहब, बिल्कुल आप बता सकते हो। आप हमारे सीनियर लीडर हैं। अगले चुनाव का रिजल्ट भी आपके और मेरे हाथ में नहीं है, सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण भगवान के हाथ में है। अब वो भगवान जिसको आशीर्वाद देगा वो जीत जाएगा। राम जी जिसको आशीर्वाद देंगे जीत जाएगा। मैं रिजल्ट मेरी विधानसभा मेरी कमेटी है भैया, विधानसभा मेरी कमेटी है। इस बात को आपको स्वीकार करनी चाहिए। चलिए, हम तो यही कहेंगे कि स्वस्थ लोकतंत्र में राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए और जनता की जो बुनियादी सुविधा है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।